प्राइम टाइम न्यूज़ बुलेटिन को पेश करने में ताउन किया है जामिअतुल मुफलिहात एंड फलाह ग्रुप ऑफ स्कूल्स हैदराबाद। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, सियासत टीवी के प्राइम टाइम में आप सबका तहे से इस्तकबाल है। मैं हूं फरजान अहमद। सबसे पहले पेश है प्राइम टाइम की हेडलाइंस। बीआरएस को अब तक का सबसे बड़ा झटका लगा। पार्टी के 6 अरकान काउंसिल ने कांग्रेस पार्टी में शमूलियत इख्तियार की। रेवंत रेड्डी से मुलाकात। बीआरएस सरबराह केसीआर की क़यामगाह से पार्टी कायदीन को फ़ोन कॉल्स की इत्तलात। मुसलसल कायदीन की जानिब से कांग्रेस में शमूलियत को देखते हुए पार्टी क़यादत फ़िक्रमंद। केसीआर दौरे हुकूमत में रेवंत रेड्डी हाईकोर्ट के जज समेत दीगर लोगों की फ़ोन टैपिंग करवाई गई। हैदराबाद पुलिस ने तेलंगाना हाईकोर्ट में जवाबी हलफनामा दाखिल कर दिया। कांग्रेस लीडर राहुल गांधी अलीगढ़ और हाथरस के दौरे पर। सानेह में अपनी जान गंवाने वालों के अहल खाना से मुलाकात। बिहार में जितने भी पुल गिर रहे हैं वो सब नीतीश कुमार की जेडीयू हुकूमत में बने। इंडिया इत्तेहाद के लीडर तेजस्वी यादव ने लगाया इल्ज़ाम। काबिज जालिम इसराइली फ़ौज ने गजा पट्टी में हमलों का सिलसिला रखा जारी। शोहदाए फ़लस्तीन की अब तक की मजमूई तादाद 38,500 से भी बढ़ गई। लेबर पार्टी ने बरतानवी पार्लिमानी इंतखाबात में ख़तई अक्सरियत हासिल कर ली। स्टार नूर बरतानिया के नए वज़ीर आज़म होंगे। वज़ीर आज़म ऋषि सुनक ने शिकस्त तस्लीम कर ली। हेडलाइंस आपने देखी और पेश है खबरों की तफसीलात। शुरुआत करेंगे तेलंगाना और हैदराबाद की खबरों से। असम्बली और पार्लियामेंट के इलेक्शन में पार्टी के नाक़िस मुजाहरे के बाद बीआरएस को मुसलसल झटके लग रहे हैं। एक और बड़ा धक्का उस वक्त लगा जब पार्टी के 6 अरकान काउंसिल यानी एमएलसीज ने कांग्रेस पार्टी में शमूलियत इख्तियार कर ली। बैक वक्त 6 अरकान काउंसिल की कांग्रेस में शमूलियत से बीआरएस पार्टी क़यादत पर सख्ता तारी हो गया। जुमेरात की रात देर गए पार्टी के 6 एमएलसी कांग्रेस में शामिल हुए और सनसनी पैदा की। बगैर किसी धूमधाम के कांग्रेस में शमूलियत का प्रोग्राम सबके लिए हैरान कुन रहा। रात तकरीबन 1 बजे बीआरएस एमएलसीज ने चीफ मिनिस्टर रेवंत रेड्डी और कांग्रेस उमूर तेलंगाना के इंचार्ज दिवादास मुंशी की मौजूदगी में कांग्रेस का खंडवा पहन लिया। इनमें बसवराज सारिया, भानु प्रसाद, एमएस प्रभाकर, दंडे विठल, मनीषम और बी दयानंद भी शामिल है। ऐसी इत्तलात मिल रही कि बीआरएस के अरकान असम्बली और अरकान कानून साज काउंसिल और दीगर कायदीन की जानिब से कांग्रेस में शमूलियत को देखते हुए बीआरएस सरबराह केसीआर की क़यामगाह से पार्टी कायदीन को फ़ोन कॉलों का सिलसिला शुरू हो गया। मालूम हुआ कि इन कायदीन को केसीआर से मुलाकात करने और बात करने का मशवरा दिया जा रहा है। इस वक्त ये पार्टी में बात मौजूद बहस बनी हुई है। पार्टी कायदीन फ़ोन आने के बाद चौंक गए। उनका कहना है कि ये ख्वाब है, ये हकीकत नहीं मालूम, क्योंकि पार्टी जिस वक्त इक़्तिदार में थी केसीआर से मुलाकात के लिए महीनों इंतज़ार करना पड़ता था, लेकिन अब उन्हें वक्त देने का सिलसिला शुरू किया गया है। केसीआर को उस वक्त याद आई जब लोग पार्टी बदल रहे हैं। वाज़ेह के असम्बली इलेक्शन में बीआरएस की शिकस्त के बाद केसीआर फार्म हाउस में मुक़ीम है, वहाँ से ही पार्टी की सरगर्मियाँ अंजाम दे रहे हैं। इस दौरान एक के बाद दीगर पार्टी के कई कायदीन ने पार्टी छोड़ दी। इन्हें पार्टी में बरकरार रखने के लिए कोशिशें जारी है। इसी हिस्से के तौर पर पार्टी के अरकान असम्बली, अरकान कानून साज काउंसिल और सीनियर लीडरान को फ़ोनों का सिलसिला जारी है और उन्हें फार्म हाउस आने और केसीआर से मुलाकात की दावत दी जा रही है। हालांकि इन इत्तलात की बाकायदा तौर पर किसी बीआरएस कायद ने तस्दीक नहीं की। अपनी सरगर्मियों का एहसास दिलाते हुए बीआरएस के कारकुनों ने तेलंगाना पब्लिक सर्विस कमीशन के दफ्तर के रूबरू आज एहतजाज किया और नौजवानों को रोजगार देने का मुतालबा किया गया। तेलंगाना की कांग्रेस हुकूमत के खिलाफ जमकर इस मौके पर नारेबाजी की गई। पुलिस ने एहतजाजियों को हिरासत में लेने के बाद पुलिस स्टेशन को मुंतकिल कर दिया। तेलंगाना की साबिक़ा केसीआर दौरे हुकूमत में हुई फ़ोन टैपिंग का मामला सुर्खियों में है। फ़ोन टैपिंग यानी कुछ खास लोगों के फ़ोन पर निगरानी रखने के मामले में हैदराबाद पुलिस ने तेलंगाना हाई कोर्ट में अपना जवाबी हलफनामा दाखिल कर दिया, जिसमें पुलिस ने वाज़ेह लिखा कि फ़ोन टैपिंग मामले में मुलज़िमीन ने गुज़िश्ता बीआरएस हुकूमत के दौरान हाई कोर्ट जज और उनके अहल खाना समेत कुछ सियासी लीडरों के मोबाइल फ़ोनों की निगरानी की थी। पुलिस ने लिखा कि मुलजिम पुलिस अफसरान ने रेवंत रेड्डी और दीगर कई फ़ोन नंबरों के कॉल डिटेल रिकॉर्ड और इंटरनेट प्रोटोकॉल डिटेल रिकॉर्ड भी हासिल कर लिए। हलफनामे के मुताबिक मुलजिमीन ने रेवंत रेड्डी के अहल खाना, रिश्तेदारों और करीबी लोगों के साथ पार्टी के साथियों से मुताल्लिक़ प्रोफाइल भी तैयार किए। रिपोर्ट्स में कहा गया कि खुसूसी खुफिया ब्यूरो के एक मुअत्तल डीएसपी, 2 एडिशनल पुलिस सुपरिटेंडेंट और एक साबिक़ पुलिस डिप्टी कमिश्नर डीसीपी समेत 6 मुलजिमीन के खिलाफ फर्द जुर्म दाखिल किया गया। इन्हें हैदराबाद पुलिस ने 13 मार्च से मुख्तलिफ इलेक्ट्रॉनिक गैजेट से खुफिया जानकारी मिटाने के साथ साथ मुबैना फ़ोन टैपिंग के इल्ज़ामात में गिरफ्तार किया था। हैदराबाद में खातून ने आरटीसी बस में एक बच्चे को जन्म दिया। ये वाक़या आज जुम्मे को बहादुरपुरा इलाके में पेश आया, जहां श्वेता रत्न नामी एक हामिला जुम्मे की सुबह मुशीराबाद डिपो की
जू पार्क की रूट की बस में सवार थी। अचानक उसकी तकलीफ बढ़ गई। कंडक्टर आर सरूजा, जिसने देखा, फौरी चौकस हो गए। खातून मुसाफिरों की मदद से हामिला मुसाफिर की बस के अंदर ही कामयाब डिलीवरी कराई, जिसने एक लड़की को जन्म दिया। बाद में इसे बेहतर इलाज के लिए करीबी सरकारी मैटरनिटी हॉस्पिटल मुंतकिल किया गया। फिलहाल माँ और बच्चा ठीक बताए गए। आरटीसी के मैनेजिंग डायरेक्टर वीसी सज्जना ने खवातीन मुसाफिरों बशमूल कंडक्टर सरूजा को मुबारकबाद दी, जिन्होंने बस में डिलीवरी के इंतजाम किए और इंसानियत के साथ हमदर्दी का मुजाहरा किया। वज़ीर ट्रांसपोर्ट पूनम प्रभाकर ने भी इस वाक़े पर मसरत ज़ाहिर की और कहा कि बरवक्त रद्दमल की वजह से माँ और बच्चा महफूज है। उन्होंने कहा कि काबिल सताइश है कि आरटीसी का अमला मुसाफिरों को बहिफाजत उनकी मंजिलों तक पहुँचाते हुए खिदमत का जज्बे का भी मुजाहरा कर रहा है। एक्टर सोनू सूद ने शहर हैदराबाद पहुंचकर मशहूर कुमारी आंटी से मुलाकात की। याद है कि मशहूर कुमारी आंटी स्ट्रीट्स पर वेजिटेरियन फूड जायका तैयार करते हुए इसे फ़रोख्त करती हैं। सोनू सूद ने खातून की इस मौके पर खूब सताइश की और उनकी मेहनत को भरपूर अंदाज में सराहा। आइए देखते हैं ये मनाज़िर। तो कुमारी आंटी के हाथ का वेज भी है, नॉन वेज भी है। हाँ। मैं तो वेजिटेरियन हूँ। और कुमारी आंटी कितने का एक प्लेट? वेज 80 रुपीज। वेज 80 रुपीज और नॉन वेज? नॉन वेज 120 रुपीज। 120 रुपीज। तो भैया मैं तो 80 रुपीज वाला कस्टमर हूँ। तो जो 80 रुपीज का वेजिटेरियन है, मेरे लिए कितने का डिस्काउंट है? फ्री। आज तो लॉटरी लग गया हमारा यार आंटी, कुमारी आंटी। अगर आप फ्री बोलोगे तो मैं हर रोज आएगा खाने के लिए, चलेगा? మీరు ఎంతో మందికి హెల్ప్ చేస్తున్నారు. మీరు ఎంతో మంది కంటే ఎంతో మందికి నేను మీకు అసలు ఎంత పెట్టినా తక్కువే అవుతుంది. ఎందుకంటే మీరు అంత మందికి హెల్ప్ చేస్తున్నారు కాబట్టి నాకు కష్టం వచ్చినప్పుడు కూడా మీరు అలా ఫోన్ చేసి నాకు అలా ఓదార్పు చెప్పినప్పుడు కూడా నాకు చాలా సంతోషం అనిపించింది. థ్యాంక్ యూ సార్. థ్యాంక్ యూ సో మచ్ కుమారి ఆంటీ. గాడ్ బ్లెస్ యూ. थैंक यू. एक मिनट इधर दे. अरे आंटी, अरे आपको नहीं आपको लो, आप लो. थैंक यू. गॉड ब्लेस यू. थैंक यू. अब ये आप पकड़ो साथ में. व्हाट्स योर नेम? शहर हैदराबाद के मुजाफात में चोरों को पकड़ने के लिए पुलिस की जानिब से हवाई फायरिंग की इत्तला है। वाक़या अंबरपेट के करीब आउटर रिंग रोड के करीब पेश आया। तफसीलात के मुताबिक नेशनल हाईवे पर चोर पार्क की हुई गाड़ियों को लूट रहे थे। इस दौरान नलगुंडा पुलिस ने चौकसी अख्तियार कर ली और खुसूसी टीम तश्कील दी थी। सुबह की अवली सातों में पुलिस पेट्रोलिंग कर रही थी कि उन्हें चोर नजर आए। नलगुंडा पुलिस ने रचागुंडा पुलिस को चौकस किया। रचागुंडा और नलगुंडा पुलिस ने चोरों को पकड़ने की मुश्तरका कोशिश की। पैदा अंबरपेट के करीब आउटर रिंग रोड पर हवाई फायरिंग के बाद चोरों को गिरफ्तार कर लिया गया। मालूम हुआ कि मुलजिमीन ने पुलिस पर खंजर से हमले की भी कोशिश की, जिसके नतीजे में पुलिस को हवा में फायर करना पड़ा। शहर हैदराबाद में इन दिनों पुलिस चेकिंग और पेट्रोलिंग उरूज पर है। इस दौरान पुराने में पुलिस कुछ ज़्यादा ही सख्तियाँ कर रही है। ऐसा ही एक वीडियो वायरल हो गया है जिसमें रैन बाजार इलाके की इंस्पेक्टर, जिसका नाम नसरीन बताया गया, उसने नौजवानों की काउंसलिंग की और दो टोक अंदाज में कहा कि दावत हो या फिर मौता, रातों में घूमने की हरगिज़ इजाज़त नहीं दी जाएगी। ये सब बंद कर देना पड़ेगा। शहर में अमन अमान को बरकरार रखने और जराइम के वाक़यात को रोकने के लिए इन दिनों पुलिस काफ़ी सरगर्म हो गई है। EME सेलिंग एसोसिएशन और लेज़र क्लास एसोसिएशन ऑफ इंडिया के ज़रिए मुश्तरका तौर पर 38वीं हैदराबाद सेलिंग वीक यानी बोटिंग का सिलसिला हुसैन सागर पर जारी है। बड़ी तादाद में लोग इसमें शिरकत कर रहे हैं। हमारे नुमाइंदे फ़हीम अंसारी ने ये मनासिर अपने कैमरे में कैद किए और लोगों से इस मौके पर बातचीत भी की। कर रहे हैं तो हमारा इल्का 7 में भी मेडल का चांस है और इल्का 6 में भी मेडल का चांस है। तो अभी हम लोग अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं। मेरे एज के स्टूडेंट मतलब 19 से स्टार्ट हो जाते हैं। 28-29 तक के जितने स्टूडेंट हैं मेरे एज के स्टूडेंट हैं। सर ये नजर आता है जी सर। इसके अंदर रिस्क ज़्यादा जी तो क्या ये रिस्की खेल है या फिर आसान? नहीं, ये बहुत ही आसान गेम है। ये पूरा फिजिक्स के ऊपर निर्भर है और इसको अगर हम अच्छे से सीख लें तो ये अच्छे से एंजॉय करके खेल सकते हैं हम लोग। नेशनल में मेडल है मेरा और मैं इंटरनेशनल में वर्ल्ड चैंपियनशिप तक मैं खेल चुका हूँ। सर मैं आर्मी में 2011 से सेलिंग कर रहा हूँ यहाँ पे। ये जो EME सेलिंग एसोसिएशन है हर साल हैदराबाद सेलिंग वीक कंडक्ट करता है। ये 30th हैदराबाद सेलिंग वीक यहाँ पे हो रहा है। ये जुलाई 1 से 7 तक यहाँ पे हैदराबाद सेलिंग वीक कंडक्ट हो रही है। ये है मानसून का टाइम पे, इसलिए जुलाई में कराता है कि मानसून का टाइम पे यहाँ पे हवा ज़्यादा आता है। सेलिंग के लिए क्या विंड की रिक्वायरमेंट है। सो जुलाई के टाइम पर मानसून चालू हो जाते है, इसलिए जुलाई में
इवेंट कंडक्ट करते हैं। इसमें कितने 20 स्टेट है यहाँ पे पार्टिसिपेट ले रही है। तो इसका सर ऐसे फाइनल्स नहीं है, यहाँ पे एक मैराथन जैसा है, ये 12 रेस होगा, सीरीज होती है। 12 रेस में 10 रेस है काउंट करते हैं, 2 वर्स्ट रेस है उसको डिस्कार्ड करते हैं। जो ओवरऑल जो विनर्स है, मतलब जिसका लो पॉइंट्स है, इसमें भी रूल्स है। इसको कंडक्ट करने के लिए भी एक PRO रहता है, प्रिंसिपल रेस अफसर, वो कोर्स को लेवट करता है, मतलब मार्क्स वगैरह वो लोग डालता है। विनवर्ड मार्क एक रहता है, लीवर्ड मार्क्स रहता है, गेट मार्क्स रहता है। सो इसको ऑलरेडी हर सेलर्स को पता हो जाता है कि रेस कमिटी में डिस्प्ले करता है कितना लूप्स है, कितना विनवर्ड मार्क पे जाना है, गेट मार्क्स राउंड करना है, फिर विनवर्ड मार्क पे जाना है, गेट राउंड करना है, वो पूरा वहाँ पे डिस्प्ले करता है। सेफ्टी सर यहाँ पे हमें हर एक विंडवर्ड पे एक सेफ्टी है, लिवर्ड पे भी सेफ्टी है। हम स्टार बोर्ड पे भी, पोर्ट में भी हम लोग 5-6 सेफ्टी बोर्ड रखा है। सेफ्टी का हम ध्यान रखते हैं। इसकी सर हर क्लास का एक एज लिमिट है सर, जैसे कि एडवेंचर पार्क ग्रुप की जानिब से हैदराबाद में बिजनेस मीट का इनेकाद किया गया। फाउंडर्स फ्राइडे के मौजू पर इवेंट मुनक़िद हुआ, जिसमें नेटवर्किंग पर ज़्यादा फोकस किया गया। शहर के मुख्तलिफ इलाकों से जुड़ी तिजारती शख्सियात, स्टार्टअप और नए लॉन्च करदा बिजनेस शख्सियात ने एक दूसरे से इस मौके पर तबादले ख्याल किया। हमारे नुमाइंदे मोहम्मद यूसुफ ने मुताल्लिक़ा ज़िम्मेदारान से बातचीत की। मैं मिराज फ़हीम हूँ, CEO ऑफ एडवेंचर पार्क। आज हमारे पास फाउंडर्स फ्राइडे चल रहा है एडवेंचर पार्क में। फाउंडर्स फ्राइडे इज़ अ नो एजेंडा नेटवर्किंग इवेंट, जहाँ पर शहर से सारे फाउंडर्स, वॉनबी फाउंडर्स एक जगह जमा होते, अपने आइडियाज़ डिस्कस करते, शेयर करते, एक दूसरे से नेटवर्क करते और को फाउंडर्स ढूंढते, लोग इन्वेस्टर्स ढूंढते, दे फाइंड प्रोडक्ट वैलिडेशन, दे फाइंड टीम मेंबर्स फॉर देयर स्टार्टअप्स। और आज के फाउंडर्स फ्राइडे एडिशन में वी आर ऑल्सो ऑर्गेनाइजिंग बिजनेस शावर्स। दिस इज लाइक बेबी शावर्स बट फॉर बिजनेसेस, जो नए लॉन्च हो रहे बिजनेसेस उनके लिए है ये। आज हमारे पास 5 बिजनेसेस लॉन्च हो रहे हैं, जिसमें से 3 हैं लीज़र.ऐप, फाइनेंस अकेडमी .ऐप और हैप्पी क्योर्स। The main agenda of this event is to give the much needed support to the launching founders, jinke paas usually when you get started you don't have support, you don't have validation, you don't have team, you don't have anything, and the idea is to give them that at stage 0, on day 0 of their launch. So thank you so much, और अगर आप भी अपना प्रोडक्ट लॉन्च करना चाह रहे तो प्लीज़ join us for Founders Friday। मौलाना आज़ाद उर्दू यूनिवर्सिटी हैदराबाद की जानिब से नो सूट-बूट के मौजू पर प्रेस कॉन्फ्रेंस का इनेकाद अमल में लाया गया। प्रोफेसर ऐनुल हसन वाइस चांसलर ने इस मौके पर कानून की डिग्री और इससे जुड़े कोर्सेज की ख्वाहिश के हवाले से मीडिया को तमाम तर तफसीलात से आगाह किया। हमारे पास 7 स्कूल थे पहले, एक और स्कूल हमारे साथ वाबस्ता हो गया है, ये है मानूर लॉ स्कूल। बहुत जिस दिन से मैंने यूनिवर्सिटी ज्वाइन की उसी दिन से हैदराबाद की बड़ी बड़ी शख्सियात ने हमसे कहा कि यहाँ बहुत ज़रूरत है एक लॉ स्कूल की। मैं भी सोचने लगा कि क्या रास्ता निकल सकता है। सिर्फ हम अपने तौर पर अगर कोई इंतज़ाम करते हैं तो रेगुलेटरी बॉडीज़ उस पर एतराज़ करेंगी, इसलिए रेगुलेटरी बॉडीज़ के पास जाना बहुत ज़रूरी होता है। आवाज़ आ रही? ओके। हुआ ये कि हमने प्रोफेसर फैज़ान मुस्तफ़ा साहब जो नालसर में वाइस चांसलर थे, उनसे इस सिलसिले में गुफ्तगू की और हम लोगों ने प्लान किया कि हम लीगल स्टडीज़ खोलें यहाँ। तो सबसे पहले हमने MA इन लीगल स्टडीज़ शुरू की। उसमें बड़ा अच्छा रिस्पांस हुआ, मगर फिर भी एक अवेयरनेस जो थी वो कम थी। लोग समझ नहीं पाए कि लीगल स्टडीज़ का मतलब क्या है। अक्सर नालसर से टीचर्स आते थे पढ़ाने के लिए। खुद प्रोफेसर फैज़ान मुस्तफ़ा साहब, जिनको हमने एडजंक्ट प्रोफेसर बनाया हुआ था,
वो आते थे, क्लासेस लेते थे, 2-2 घंटे की क्लासेस लेते थे वो। इतना ज़्यादा इम्पोर्टेंस क्यों दी जा रही है मूड कोर्ट हॉल को? क्योंकि एक लॉ स्कूल के लिए जो मूड कोर्ट हॉल होता है वो लेबोरेटरी होता है। सबसे ज़्यादा एक्सरसाइज वहीं होती है, वहीं से रिफाइंड लॉयर बनते हैं। तो बहुत खुशी की बात है कि हमारे वाइस चांसलर साहब ने इसको बहुत ही ज़्यादा सपोर्ट किया और एक बहुत ही अच्छा मूड कोर्ट हॉल बनाया गया है, जिसमें बच्चों को जो एक रिसेंट इश्यूज़ आते रहते हैं या पुराने केसेस वगैरह होते हैं, उन पर बाकायदा उनकी एक्सरसाइज होगी और उसमें उनको पहले ट्रेनिंग दी जाएगी कि कैसे वो कोई केस आता है तो कैसे उसको रिप्लाई कैसे देते हैं, और उसके बाद फिर उसको बच्चे आर्गूमेंट करेंगे और बच्चे ही जज भी करेंगे। तो बच्चों में जो 3 स्किल होती है एक लॉयर की, कि कैसे लिखना है किसी केस को और कैसे उसको आर्गूमेंट करना है और कैसे उसको जज करना है। तो 3 स्किल पे बच्चों का फोकस रहेगा और ये बच्चे जब 5 साल बाद पास आउट हो रहे होंगे तो 25-30 मूड कोर्ट कर चुके होंगे यहाँ पे, और जो अच्छे बच्चे होंगे उनको इंग्लिश किया जाएगा और उनको जो नेशनल मूड कोर्ट होंगे वहाँ भेजा जाएगा। और दुनिया में 15-20 मूड होते हैं जो ग्लोबल लेवल के होते हैं, जहाँ पे फॉरेन के लॉ स्कूल भी आते हैं, उनको हम लोग कोशिश करेंगे उनको वहाँ भी एक्सपोज करें। तो वो बच्चे बल्कि पूरे मुल्क के लिए ये इफ्तिखार की बात है कि मानो जैसी यूनिवर्सिटी इस कोर्स की संजीदगी को समझते हुए पूरी भरपूर कोशिश की और हमारे ऑनरेबल वाइस चांसलर साहब का जो विज़न था वो विदिन 1 ईयर अल्हम्दुलिल्लाह उसमें कामयाबी मिली। तो जैसा कि बताया गया कि मूड कोर्ट बहुत अहम चीज़ है। स्टूडेंट के जो कैरियर होता है, प्रोफेशनल कैरियर होता है, उसमें उसकी बहुत अहमियत होती है। और सबसे इम्पॉर्टेंट ये है कि अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया, जो आप हम सब वाकिफ़ हैं कि किस कदर अहमियत का हामिल होता है ये पोस्ट, जहाँ तक लॉ का सवाल है। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के एक तरह से चीफ़ एडवाइज़र होते हैं लॉ के मामले में। मुझे याद है जब मैं 11th या 12th क्लास में था तो एक और अब लेते हैं छोटा सा ब्रेक के बाद दोबारा हाजिर होंगे। जामियातुल मुफलिहात एंड फलाह ग्रुप ऑफ स्कूल्स नए तालीमी साल के लिए दाखिले जारी है। नर्सरी तक 10th इंग्लिश और उर्दू मीडियम, इस्लामी स्टडीज, नाज़िला व हिफ्ज़ और आलिमियत कोर्स के साथ इसके अलावा 10वीं जमात कामयाब लड़के व लड़कियों के लिए 3 साला आलिम कोर्स, फजीलत और तदरीस शोबे हिफ्ज़। हमारे ब्रांचेस कोत्तापेट, बालापुर, शरीफ नगर, RCI रोड और किशनबाग। लड़के और लड़कियों के लिए हॉस्टल और ट्रांसपोर्ट की सहूलत के अलावा सेपरेट बिल्डिंग्स। अपने बच्चों की दीन और दुनिया की मियारी तालीम के लिए जल्दी कीजिए, दाखिले महदूद हैं। सियासत टीवी के न्यूज़ बुलेटिन में फिर एक मरतबा आपका खैर मकदम है। हैदराबाद के मशहूर खिलाड़ी मोहम्मद सिराज आज हैदराबाद वापस हो गए। T20 वर्ल्ड कप फातेह टीम के एक रुकन की हैसियत से उन्हें काफ़ी शोहरत मिली और हैदराबाद एयरपोर्ट पर हज़ारों हामियों ने उनका इस्तकबाल किया, जिसके बाद वो पहले फर्स्ट लांसर गए और उसके बाद अपने मकान का रुख किया। मीडिया से बातचीत में सिराज ने टीम की कामयाबी का कुछ इस अंदाज में तस्करा किया। हैदराबादी प्राउड मूवमेंट है ये तो, क्योंकि वर्ल्ड कप इज अ बिग थिंग फॉर इंडिया, तो वेरी अनरियल फीलिंग, ये फीलिंग डिस्क्राइब नहीं कर सकते। ये काफ़ी टाइम से इंडिया वेट कर रही थी कि वर्ल्ड कप आने के लिए, बट 11 साल वेट करना पड़ा इस चीज़ के लिए। वेरी हैप्पी एंड गुड लक, थैंक यू सर। और हवाई नाज़रीन रुख करेंगे चंद अहम कौमी और आलमी खबरों की जानिब। कांग्रेस से राहुल गांधी अलीगढ़ और हाथरस के दौरे पर हैं, जहां वो हाथरस आने में अपनी जान गंवाने वालों के अहल खाना से मुलाकातें कर रहे हैं। राहुल गांधी ने मंजू के अहल खाना से भी मुलाकात की। मंजू के बेटे पंकज की हाथरस में भगदड़ में मौत हो गई थी। हादरे के हाथरस में सूरजपाल और भोले बाबा के सत्संग के दौरान भगदड़ मचने की वजह से 121 अफराद की जान चली गई थी। मरकूम में बेशतर खवातीन शामिल हैं और इस साने की वजह से यूपी इंतज़ामिया पर भी सवालात उठाए गए। राहुल ने मुतासिरीन को मुआवजा समेत दीगर उमूर के हवाले से मीडिया को बयान भी दिया। दुख की बात है, बहुत दुख की बात है, बहुत परिवारों को नुकसान हुआ है, काफ़ी लोगों की मृत्यु हुई है, तो दुख की बात है। मैं इसको राजनीतिक प्रिज्म से नहीं कहना चाहता हूँ, मगर प्रशासन की कमी तो है जी और गलतियाँ तो हुई हैं, तो ये पता लगाना चाहिए। और शायद सबसे ज़रूरी बात
कि कॉम्पनसेशन सही मिलना चाहिए, क्योंकि ये गरीब परिवार है और मुश्किल का समय है इनके लिए, तो कॉम्पनसेशन ज़्यादा से ज़्यादा। और मैं यूपी के चीफ मिनिस्टर से विनती करता हूँ कि दिल खोल के कॉम्पनसेशन करें। सर, परिवार वालों के लिए क्या कुछ कहा? परिवार वालों ने बताइए। राहुल जी, आपने बड़ी बात मुआवजे की कही है, 2 लाख की बात उन्होंने कही है, तो मुआवजा निश्चित तौर पे ज़्यादा उनको मिलना चाहिए, क्योंकि बहुत गरीब लोग हैं। मिलना चाहिए, गरीब लोग हैं, इस समय इनको ज़रूरत है। तो अगर आप मैडम जवाब देने दीजिए, इस समय इनको ज़रूरत है। अब आपने 6 महीने बाद दिया, 1 साल बाद दिया, डिले किया, उससे किसी का फायदा नहीं। भैया आप मुझसे सवाल पूछते हो, एक बार बोलने दो, मैं जवाब देता हूँ, आप जवाब खत्म नहीं करने देते हो। बोलने क्या दो है? जी जी। तो आपने सवाल पूछा है, तो जिसने सवाल पूछा है उसकी इज्जत कीजिए। तो क्या था सवाल? ये था कि मुआवजे की मुआवजा जल्दी से जल्दी देना चाहिए, और जितना जितना दिया जा सकता है दिल खोल कर देना चाहिए। सर, परिवार वालों से आपकी बात हुई, उन्होंने क्या कुछ कहा? किसको दोषी मानते हैं परिवार? जी देखिए, परिवार वालों से मेरी पर्सनल बात हुई है जी, उनके परिवार के बारे में, उनके बच्चों के बारे में, माता के बारे में, वो कैसे थे, क्या करते थे, तो वैसी बात हुई है। उन्होंने कहा कि प्रशासन की कमी है, उन्होंने कहा कि जो अरेंजमेंट वहाँ पुलिस का होना चाहिए था वो नहीं था, ठीक है। बट बहुत दुख में है, शॉक में है, तो ऐसी सिचुएशन में मैं मतलब उनकी जो स्थिति है, उनकी सिचुएशन है, उसको समझने की कोशिश करता हूँ। क्या कहें सर, वहाँ पे प्रशासन की बहुत थोड़ी ढील रही है, प्रशासन ने वहाँ पे थोड़ी ढील की है, और वहाँ जो सिक्योरिटी लगी हुई थी बाबा की, उसमें भी काफ़ी ढील हुई है। जो आज जब से आए की परमिशन लेके आए हो लोगों को बिठाने की, आप ना वहाँ 2.5 लाख आदमी बंदे आ रहे हैं, तो वहाँ थोड़ी दिक्कत हो गई वहाँ पे। तो राहुल गांधी क्या बात है आपसे, थोड़ा बताएंगे? काफी देर तक आप लोगों से बात कर रहे हैं। वो ये कह रहे थे वो संसद में इसको मुद्दे को उठाएंगे हम, अगर आपकी समस्याओं को लेके जाएंगे, बस यही कह रहे थे वो। चलते वक्त बाबा ने कि मेरी चरणों की धूल लो, धूल के चक्कर में जनता ऐसी भागी है, तो एक के ऊपर ऐसे पड़ते चले गए हैं। पता ही नहीं कौन किसके ऊपर गिरा है, कैसे उनके प्राण निकले, क्या हुआ है कोई पता नहीं। जब खबर आई है कि हमारी माँ नहीं आ रही है, ऐसे बॉडियाँ पड़ी हैं, तब ढूंढ के अपनी माँ को लाए, और वो बॉडियाँ कीचड़ से लिपटी थी। जब ढूंढ रहे थे तब ऐसा लग रही थी कि कहाँ लाशों के ढेर में कूद रहे हैं हम। काफी दुखद रहा आपके लिए। राहुल गांधी ने कोई मुआवजे की बात की, क्या कार्रवाई करेंगे, क्या करेंगे? वो बोल के चले गए क्या जो होगा सो क्या कुछ दिया जाएगा, तुम्हें बात करते हैं ऊपर तक, जो उनकी वो जिसमें होंगे वो। सरकारी नौकरी की बात नहीं करी, मुआवजे की? कोई सरकारी नौकरी की कोई बात नहीं, सरकारी नौकरी कहाँ है? सारे जो मैं तो साफ बोल दिया ना भैया, मेरे परिवार को तो चलाने वाली मेरी माँ थी, मेरे भाई हैं, उनकी कंडीशन देखो, कोई नौकरी पेशा वाला नहीं है, बोरी का काम करते हैं, हाथरस के अंदर बोरी का काम भी नहीं है। समझ गए, एक वक्त वो आता है कि पानी पी के भी सोना पड़ता है ना, लेकिन मेरी माँ छोटी मोटी नौकरी करती थी हॉस्पिटल के अंदर, वो रोज लाती थी बच्चों को पेट पानी। बिहार के साबिक नायब वज़ीर आला और अपोजिशन लीडर तेजस्वी यादव ने नीतीश कुमार की पार्टी जेडीयू पर सख्त तनकीदें की। पटना हवाई अड्डे पर मीडिया से बातचीत में तेजस्वी ने बिहार में गिर रहे पुलों के बारे में कहा कि जितने भी पुल गिर रहे हैं वो सब जेडीयू के दौर हुकूमत में बने। अपने 18 महीने के दौर में हमने जिन पुलों को मंजूरी थी वो तो अब बनने शुरू होंगे या टेंडर के अमल में है। तेजस्वी ने तंजिया तौर पर कहा कि पुल गिर रहे हैं, नीट और भर्ती के पेपर लीक हो रहे हैं, मुजरिमाना वाक़यात पेश आ रहे हैं, बदनवानी आम है और ऐसी है ये डबल इंजन वाली हुकूमत जो करप्शन में मुलविस है। इस पर कोई भी कुछ नहीं बोल रहा है। माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी मुख्यमंत्री बने हैं तब से और अब तक ग्रामीण कार्य विभाग जो है केवल 18 महीने के लिए छोड़ दिया जाए तो सारा वक्त जो है जनता दल यूनाइटेड के पास ही रहा है ये मंत्रालय। और बिहार में लगातार पुल की घटनाएं हो रही है, लगभग जो है 1 दर्जन से ज़्यादा जो है पुलें गिर चुकी हैं और हम तो केवल 18 महीने रहे और 18 महीने जब हम मंत्री रहे तो विभाग के पास तो पैसा ही नहीं था। 6 से 8 महीने तो विभाग में पैसा लाने में लगा और अब तक तो हम लोगों ने केवल पुल ही सैंक्शन किए थे और जो हम लोगों के कार्यकाल का जो 18 महीने तो अब बनना शुरू हुआ ही होगा या टेंडर की प्रक्रिया में होगी।
लेकिन 18 महीने के अलावा 17 साल तक 18 साल तक जनता दल यूनाइटेड के पास ग्रामीण कार्य विभाग रहा और ये सारे पुले वही हैं जो गिर रही हैं, जो कि जनता दल यूनाइटेड के टाइम का है। और पहली बात आप देखिएगा, पुल गिर रहा है, नीट का पेपर या बहाली के पेपर लीक हो रहे हैं, बिहार में लगातार अपराध की घटनाएं हो रही हैं, भ्रष्टाचार हो रहा है। ऐसी डबल इंजन की सरकार जो भ्रष्टाचार में लिप्त हो, कोई भी आ करके इस पे कोई कुछ नहीं बोल रहा है, कोई जिम्मेदारी नहीं है। देखो गजब खेल है ये डबल इंजन सरकार का। एक भ्रष्टाचार में एक इंजन लगा हुआ है और एक इंजन अपराध में लगा हुआ है। यही डबल इंजन की सरकार है। और इस बार बिहार की जनता, जो लोग पेपर लीक करवा रहे, जिन लोगों ने बेरोजगारी बढ़ाई है, जिन लोगों ने गरीबी बढ़ाई है, जिन लोगों ने महंगाई बढ़ाई है, जिन लोगों के कार्यकाल में पुल गिरा है, आने वाले समय में इनको सत्ता में लौटने नहीं। और खबरें फ़लस्तीन से जुड़ी। गजा पट्टी में इसराइल की जानिब से नस्लकुशी के जराइम का सिलसिला जारी है। दर्जनों हवाई हमले और तोपखाने से गोलाबारी की गई, मुहासरा किया गया। 95% से ज़्यादा आबादी की नकल मकानी के नतीजे में तबाहकुन इंसानी सूरत हाल के बीच फ़लस्तीनी शहरियों का कत्लेआम जारी है। काबिज़ फ़ौजें 7 मई से रफ़ा के बड़े इलाकों पर अपनी ज़मीनी जारहियत का सिलसिला जारी रखा। ताज़ा हमलों में कम से कम 5 फ़लस्तीनी शहीद हो गए और मुतादिद दीगर ज़ख्मी हुए। शुहदाए फ़लस्तीन की अब तक की मजमूई तादाद 38,500 से भी बढ़ चुकी है। दुनिया के कई ममालिक में इसराइल के खिलाफ और फ़लस्तीन की हिमायत में मुजाहरों का सिलसिला लगातार जारी है। इसी तरह ऑस्ट्रेलिया के दारकूमत कैनबरा में फ़लस्तीन के हामी मुजाहिरीन पार्लियामेंट हाउस की छत पर चढ़ गए और अपना एहतजाज रिकॉर्ड कराया। पेश है तफसीलात। ऑस्ट्रेलिया के दारकूमत कैनबरा में फ़लस्तीन के हामी मुजाहिरीन पार्लियामेंट हाउस की छत पर चढ़ गए और अपना एहतजाज रिकॉर्ड करवाया। इत्तलात के मुताबिक मुजाहिरीन ने छत पर चढ़कर बैनर्स लहराए जिन पर लिखा था कि फ़लस्तीन आज़ाद होगा। मुजाहिरीन ने इसराइल पर जंगी जराइम का भी इल्ज़ाम लगाया। इमारत की छत पर सियाह कपड़ों में मलबूस 4 अफराद को देखा गया जिन्होंने सियाह बैनर्स उठा रखे थे। इन बैनर्स में से हर एक पर दर्ज था कि दरिया से समंदर तक फ़लस्तीन आज़ाद होगा। मुजाहिरीन में से एक ने मेगाफोन का इस्तेमाल किया और अपने खिताब में इसराइली हुकूमत पर जंगी जराइम के इल्ज़ामात लगाते हुए सख्त तनकीदें की और उन्होंने कहा कि हम नहीं भूलेंगे, माफ़ नहीं करेंगे और मुज़ाहमत का सिलसिला भी जारी रखेंगे। ऑस्ट्रेलियाई अपोजिशन के तर्जुमान जेम्स पैटरसन ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर लिखा कि यह पार्लियामेंट की सिक्योरिटी की संगीन खिलाफ वर्जी है। दूसरी जानिब फ़लस्तीन के हामी सैकड़ों मुजाहिरीन ने कनाडा की सबसे बड़ी यूनिवर्सिटी में लगे एहतजाजी कैंप हटा दिए जहां उन्होंने 2 महीनों से डेरा डाल रखा था। ओंटारियो के जज ने एक फैसले में मुजाहिरीन को बुध की शाम 6 बजे तक जगह खाली करने के अहकामात जारी किए थे, जिसकी वजह से ये कैंप खाली करना पड़ा। यूनिवर्सिटी के वकला ने अपना मौक़िफ़ अपनाया था कि मुजाहिरीन ने कैंप लगाते हुए यूनिवर्सिटी के इमलाक पर कब्जा किया और इदारे की साख को मुबैना तौर पर नुकसान पहुँचाया। टोरंटो यूनिवर्सिटी के फारुक तहसील फ़लस्तीनी मुजाहिरीन के तर्जुमान मोहम्मद यासीन ने कहा कि हम अपनी बरादरी के तहफ़्फ़ुज़ के लिए अपनी शराइत से दस्तबरदार हो रहे हैं। उन्होंने कहा कि मुज़ाकिरात कुछ अरसे के लिए तातुर का शिकार हो गए। यूनिवर्सिटी ऑफ टोरंटो के सदर मैरी गैल्टर ने अपने बयान में कहा कि उन्हें खुशी है कि एहतजाजी कैंप पुरअमन तरीके से ख़त्म कर दिए गए। ताहम ये बात वाज़ेह रहे कि कई ममालिक में गाज़ा को लेकर एहतजाज का सिलसिला जारी है और इसराइल पर जंगी जुनून और जराइम के मुसलसल इल्ज़ामात लग रहे हैं। इसके बावजूद जालिम और ख़ाबिज़ इसराइल गाज़ा पर हमलों का सिलसिला जारी रखे हुए है। ब्यूरो रिपोर्ट, सियासत टीवी। लेबर पार्टी ने पार्लिमानी इलेक्शन में क़तई अक्सरियत हासिल कर ली और पार्टी के रहनुमा स्टारमर बरतानिया के नए वज़ीर-ए-आज़म होंगे। ऋषि सुनक की कंजरवेटिव पार्टी को तारीखी शिकस्त का सामना करना पड़ा। इस दौरान वज़ीर-ए-आज़म बरतानिया ऋषि सुनक ने माफ़ी भी मांगी और अपनी शिकस्त को भी तस्लीम कर लिया है। You campaigned for it, you fought for it, you voted for it, and now it has arrived. Change begins now. And it feels good, I have to be honest. 4.5 years of work changing the party. This is what it is for. A changed Labour Party.
ready to serve our country, ready to restore Britain to the service of working people. On this difficult night, I'd like to express my gratitude to the people of the Richmond and North Allerton constituency for your continued support. Since I moved here a decade ago, you have made me and my family feel so at home, and I look forward to continuing to serve as your Member of Parliament. It is an enormous privilege. I'm grateful to my agent and constituency team, and I congratulate my opponents here on the energetic and very good-natured campaigns that they have run. The Labour Party has won this general election, and I have called Sir Keir Starmer to congratulate him on his victory. Today, power will change hands in a peaceful and orderly manner, with goodwill on all sides. That is something that should give us all confidence in our country's stability and future. The British people have delivered a sobering verdict tonight. There is much to learn and reflect on, and I take responsibility for the loss. To the many good, hard-working Conservative candidates who lost tonight, despite their tireless efforts, their local records of delivery, and their dedication to their communities, I am sorry. I will now head down to London, where I will say more about tonight's result before I leave the job of Prime Minister, to which I have given my all. I will then return here, to my family's home, and I look forward to spending more time with you all in the weeks, months. और अब आखिर में हेडलाइंस पर डालेंगे एक और नजर। बीआरएस को अब तक का सबसे बड़ा झटका लगा। पार्टी के 6 अरकान काउंसिल ने कांग्रेस पार्टी में शमूलियत इख्तियार की। रेवंत रेड्डी से मुलाकात। बीआरएस सरबराह केसीआर की क़यामगाह से पार्टी कायदीन को फ़ोन कॉल्स की इत्तलात। मुसलसल कायदीन की जानिब से कांग्रेस में शमूलियत को देखते हुए पार्टी क़यादत फ़िक्रमंद। केसीआर दौरे हुकूमत में रेवंत रेड्डी हाई कोर्ट के जज समेत दीगर लोगों की फ़ोन टैपिंग करवाई गई। हैदराबाद पुलिस ने तेलंगाना हाई कोर्ट में जवाबी हलफनामा दाखिल कर दिया। कांग्रेस लीडर राहुल गांधी अलीगढ़ और हाथरस के दौरे पर। सानेह में अपनी जान गंवाने वालों के अहल खाना से मुलाकात। बिहार में जितने भी पुल गिर रहे हैं वो सब नीतीश कुमार की जेडीयू हुकूमत में बने। इंडिया इत्तेहाद के लीडर तेजस्वी यादव ने लगाया इल्ज़ाम। काबिज़ जालिम इसराइली फ़ौज ने गजा पट्टी में हमलों का सिलसिला रखा जारी। शहदाए फ़लस्तीन की अब तक की मजमूई तादाद 38,500 से भी बढ़ गई। लेबर पार्टी ने बरतानवी पार्लिमानी इंतखाबात में ख़तई अक्सरियत हासिल कर ली। स्टार नूर बरतानिया के नए वज़ीर आज़म होंगे। वज़ीर आज़म ऋषि सुनक ने शिकस्त तस्लीम कर ली। प्राइम टाइम का सिलसिला फ़िलहाल यही ख़त्म करते हैं। मोहम्मद फरजान अहमद को पूरी टीम के साथ इजाज़त दें। देखते रहिए सियासत टीवी। अल्लाह हाफ़िज़। प्राइम टाइम न्यूज़ बुलेटिन को पेश करने में ताउन किया है जामियातुल मुफलिहात एंड फलाह ग्रुप ऑफ स्कूल्स हैदराबाद। जामियातुल मुफलिहात एंड फलाह ग्रुप ऑफ स्कूल्स नए तालीमी साल के लिए दाखिले जारी है। नर्सरी तक 10th इंग्लिश और उर्दू मीडियम, इस्लामी स्टडीज, नाज़िला व हिफ्ज़ और आलिमियत कोर्स के साथ इसके अलावा 10वीं जमात कामयाब लड़के व लड़कियों के लिए 3 साला आलिम कोर्स, फजीलत और तदरीस शोबे हिफ्ज़। हमारे ब्रांचेस कोत्तापेट, बालापुर, शरीफ नगर, RCI रोड और किशनबाग। लड़के और लड़कियों के लिए हॉस्टल और ट्रांसपोर्ट की सहूलत के अलावा सेपरेट बिल्डिंग्स। अपने बच्चों की दीन और दुनिया की मियारी तालीम के लिए जल्दी कीजिए, दाखिले महदूद हैं।